हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही बेहतरीन है। आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो निस्संदेह आपका ज्ञानवर्धन भी होगा और इसका वैज्ञानिक, साइंटिफिक, सामाजिक, आध्यात्मिक आपको इसका लगाव भी महसूस होगा। भारत एक सनातन देश है। सनातन का अर्थ होता है लगातार, शाश्वत, निरंतर, कंटिन्यू। तो भारत में सनातन धर्म कभी किसी के द्वारा पैदा नहीं किया गया। यह प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा, जब से प्रकृति और नेचर की उत्पत्ति हुई, प्रकृति आई, प्रकृति के साथ यह धर्म भी आया जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म में जो भारत में है, हिंद महासागर से हिमालय के बीच के भूभाग के जो निवासी हैं वह सनातनी हैं और सनातन धर्म में देवताओं की बड़ी भूमिका है। भारत में 33 कोटि देवता हैं। इस शब्द को लेकर के भी बहुत विरोधाभास है। कुछ लोग कोटि को करोड़ समझ लेते हैं और करोड़ पर कहते हैं कि यहाँ तो 33 करोड़ देवताओं की चर्चा है, जो पूरी तरह सरासर गलत है, मिथ्या है। वह 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 कोटि हैं। इस पर वीडियो मैं अगले सेशन में बताऊंगा और बनाऊंगा, लेकिन आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ देवताओं की। तो मैं आप जो आध्यात्मिक देवता हैं उनकी बात अलग है, उनकी बात तो निराली है, लेकिन जिस देवता की मैं बात करने जा रहा हूं आप कहीं नहीं मिले होंगे, किसी से नहीं मिले होंगे। एक चर्चा चलती है कि काली का दर्शन परमहंस रामकृष्ण को हुआ था और उसके बाद किसी को नहीं हुआ था। आध्यात्मिक देवताओं का दर्शन किसको हुआ किसको नहीं हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लगातार वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आध्यात्मिक देवताओं के इतर मैं धरती के 5 साक्षात देवताओं से आपका दर्शन कराऊंगा। आप उन देवताओं की उपेक्षा करके किसी भी तरह की संतुष्टि, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, आप नहीं प्राप्त कर सकते। मैं आध्यात्मिक देवताओं के इतर हमारे पास जो 5 देवता हैं, साक्षात देवता हैं, जो हमसे आपसे अक्सर मिलते हैं, हम उनकी उपेक्षा आए दिन करते रहते हैं। आज की इस वीडियो का मेरा मूल मकसद केवल एक बात का है कि हम इन धरती के 5 देवताओं का आराधना करें, इन धरती के 5 देवताओं की पूजा करें, इनके प्रति समर्पण रखें और यह हमारे पर यदि मेहरबान हो जाएंगे तो हमारा जीवन निश्चित सुधर जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं धरती के 5 देवता कौन कौन से हैं। आप सुने, लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। 5 देवताओं का आपके जीवन में क्या मूल्य है इसकी मैं चर्चा भी करूंगा और सिद्ध भी करूंगा कि यह 5 देवता हमारे लिए कैसे उपयोगी है। आइए, धरती के 5 साक्षात देवता। धरती के जो 5 साक्षात देवताओं में चर्चा है उसमें नंबर 1 गुरु की बात है। गुरु यदि हमारे आपके जीवन में बेहतरीन मिल जाए तो गुरु हमारे आपके जीवन को उल्लासित कर सकता है, उत्सवपूर्ण कर सकता है, महत्वपूर्ण बना सकता है और जो भी मनोरथ हैं वह आपके पूरे होंगे। यह कैसे मनोरथ पूरे होंगे? केवल गुरु के कारण। गुरु वह है जो हमको ज्ञान दिखाए, ज्ञान कराए, अंधकार से प्रकाश की जो यात्रा कराए उसे हम गुरु कहते हैं। अंधकार से प्रकाश की जो यात्रा कराए वह गुरु है। गु और रु 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक का अर्थ होता है अंधकार, दूसरे का अर्थ होता है प्रकाश, अर्थात जिसे हम गुरु कहते हैं। वह अंधकार से प्रकाश की यात्रा करा देगा तो वह गुरु है। अब यह जिस रूप में आपको मिल जाए उस गुरु को स्वीकार करें और गुरु की कृपा हो गई तो हमारा आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप देख लीजिए, गुरुओं में बहुत से नाम हैं। कबीर का नाम आप सुने होंगे, उनके गुरु कौन थे? रामानंद जी। रामानंद की ऐसी कृपा हुई कि कबीर कबीर हो गए। ये किसकी देन है?
कबीर को अपने गुरुता का आभास कराना नहीं चाहते थे रामानंद, लेकिन कबीर ने ठान ली थी कि मैं शिष्य बनूंगा तो केवल आपका। जब रामानंद जी ने अस्वीकार कर दिया तो वह सुबह स्नान करने गंगा की तरफ जाते थे और गंगा की सीढ़ियों पर कबीर लेट गए। जैसे ही रामानंद सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे गए गंगा की पास किनारे पर तलहटी में, तो जैसे ही पांव अगली सीढ़ी पर रखा, अगले पायदान पर रखा, तुरंत उनका पांव कबीर के शरीर पर पड़ गया और उन्होंने कहा कि राम तुम कौन हो? तो कबीर ने कहा मैं प्रभु आपका शिष्य, आप मुझे ज्ञान दीजिए। इस हट से प्रभावित होकर के रामानंद ने कबीर को अपना शिष्य बना लिया और वह कबीर इतना चर्चित हुए, उनकी 3 पुस्तकें साखी शबद रमैनी पूरे विश्व में शोध का विषय बन गई। वह कहते हैं कि पूरी धरती के जंगल को मैं कलम बना लूं और सारे समुद्र को स्याही बना लूं, तब भी गुरु के गुण को लिख नहीं सकते। यह कबीर जैसा व्यक्ति कहता है, यह गुरु की महत्ता है। द्रोणाचार्य की बात करें, उन्होंने एक बार कह दिया कि जाओ सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, तो फिर वह लांछित हो गए, लेकिन वह जो तमगा दिया था अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का, उन्होंने कभी अपने पास वापस नहीं लिया। बदनाम हुए, चर्चा परिचर्चा चलती है, हालांकि वह गलत है, उसका एक पक्ष है, मैं इस पर अभी बात करूंगा। लेकिन आपको बता दूं कि जब एक बार अर्जुन को, क्योंकि वैदिक कालीन शिक्षा में पर डे शिक्षण और दोपहर के बाद प्रशिक्षण और शाम को टेस्ट होता था, दिन भर की तैयारी के बाद जब गुरुदेव ने चिड़िया की आंख का लक्ष्य संधान करके उस लक्ष्य वेधन के लिए 105 राजकुमारों को बुलाया तो कोई वेद नहीं पाया, केवल अर्जुन ने उस आंख को लक्ष्य करके तीर चलाया और वहीं द्रोणाचार्य ने कहा तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। और उसके बाद एकलव्य आता है, तो गुरु होता है ना। एक बार अर्जुन को उन्होंने कह दिया सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, तो इस बात को वह कैसे वापस लेते? जब एकलव्य आया तो एकलव्य को भी वह उतना ही चाहते थे, और उस एकलव्य को चाहने के बाद जब उन्होंने देखा कि एकलव्य भी मेरा प्रिय शिष्य है, अर्जुन को हमने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का खिताब दे दिया है, तो इसको क्या दें? और यह राजकुमारों का प्रशिक्षण केंद्र है, राजकुमारों की, राजघरानों की प्रशिक्षणशाला है, तो यहाँ तो यह समाज का ऐसा बालक इससे वंचित रह जाएगा, इसका नाम अतीत के गाल में चला जाएगा। ऐसे में इसको भी इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखना है। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे गुरुदक्षिणा दो। वह कहानी लंबी है, संक्षेप में मैं बता दूं। जब गुरुदक्षिणा लिया तो अंगूठा लिया, अंगूठा लेकर के उससे एक नई विधा का सूत्रपात द्रोणाचार्य ने कर दिया, और वह है तीरंदाजी। धनुष चलाने में तर्जनी और अंगूठे का प्रयोग होता है, लेकिन तीरंदाजी में अनामिका और यह मध्यमा और तर्जनी का प्रयोग होता है। यह मध्यमा और तर्जनी से जब तीरंदाजी चलती है तो आज भी धनुर्विद्या तो भारत से समाप्त हो गई, लेकिन आज भी जब तीरंदाजी का एथलीट में चर्चा होती है तो एकलव्य की, द्रोणाचार्य की चर्चा होती है। और एथलीट के पुरस्कारों में कोच को जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम द्रोणाचार्य पुरस्कार है। तो गुरु वास्तव में यदि है तो अपने शिष्यों को कभी भेद नहीं करेगा, न वह जात के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर। और द्रोणाचार्य ने यही किया कि वह समाज का वंचित क्षेत्र से आता है तो वह कहीं दब न जाए, इसलिए उसके माध्यम से एक नई विधा का सूत्रपात किया जिसे कहते हैं तीरंदाजी। आज तीरंदाजी की चर्चा होने से एकलव्य भी चर्चित है, जिंदा है, और धनुर्विद्या में अर्जुन भी जिंदा है। एक गुरु ही कर सकता है, क्योंकि उसका खजाना आशीर्वाद से, उसके प्रथम स्थान से कभी खाली नहीं रह सकता। यह केवल गुरु कर सकता है। तो गुरु की कृपा हमारे यदि जीवन में हो जाए, चाहे वह आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे वह साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वह शैक्षिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में गुरु हमारे लिए आदरणीय है।
कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमारे सामने ईश्वर आ जाएं, गोविंद आ जाएं और गुरु हों तो मैं सबसे पहले गुरु की वंदना करूंगा, क्योंकि गोविंद तक ले जाने का मार्ग, गोविंद तक पहुंचाने का कोई सूत्र देगा तो वह गुरु दे सकता है। तो मैं गुरु को छोड़ करके गोविंद को भज नहीं सकता, इसलिए पहले गुरु की महत्ता हमारे यहाँ सनातन धर्म में, भारतीय समाज में स्थापित की गई है। इसी तरह नरहरि दास की है, तुलसीदास आज पूरे विश्व में साहित्य जगत में चर्चित हैं तो वह नरहरि दास की देन है। कबीर चर्चित हैं तो रामानंद की देन है। द्रोणाचार्य के नाते अर्जुन चर्चित हैं, तो यह गुरुओं की एक लंबी फेहरिस्त है। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कर लीजिए, गुरुदेव का खिताब आधुनिक क्षेत्र में उनको दिया गया, इधर भारतीय समाज के द्वारा उनको मिला। तो इस तरह एक लंबी फेहरिस्त है गुरुओं की। कोई शिष्य चाहे किसी क्षेत्र का हो, साहित्य, समाज, आध्यात्म और शैक्षिक जगत का, किसी क्षेत्र में यदि आप अच्छे गुरु का चयन कर लिए, गुरु पर आपकी आस्था है, तो गुरु आपको निश्चित वह मुकाम देगा जो आपके अंदर है। और गुरु की ये महती जिम्मेदारी भी है कि बालक के अंदर अंतर्निहित शक्तियों का विकास करे। यदि आप में जो क्षमता है, आप गुरु हैं, तो यह गुरु की भूमिका है, गुरु की यह जिम्मेदारी है कि वह बालक के अंदर जितनी भी शक्तियां हैं वो उठा करके समाज और राष्ट्र को समर्पित कर दे। मैं एक छोटी सी बात बता दूं, सचिन तेंदुलकर पहले फुटबॉल खेलने के लिए जाते थे। रमाकांत आचरेकर की निगाह उन पर पड़ी और उन्होंने कहा कि सचिन में तो क्षमता फुटबॉल के बजाय क्रिकेट की है। उनकी कलाई की रचनात्मकता, कलात्मकता देख करके वह बैट पकड़ाए और सचिन हो गए, क्रिकेट के भगवान हो गए। ये किसकी देन है? गुरु की देन है। एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है गुरुओं की। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, आप आध्यात्मिक देवताओं को जानते हैं, मानते हैं, या वह आपके आस्था का विषय है, लेकिन धरती के जो 5 साक्षात देवताओं की मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं, उसमें आप अपने गुरु के प्रति समर्पित हैं तो गुरु आपको वह निश्चित मुकाम देगा। इसलिए पहले देवता का मैंने आपको दर्शन कराया, परिचय कराया। आप गुरु की महत्ता को जानें, सुनें, समझें, समर्पित रहें। अब बात है माता की। माता किसी के साथ है तो आपका ईश्वर भी बाल बांका नहीं कर सकता। सब और राष्ट्र, आपके विरोधी सब आप पर मेहरबान हो जाएंगे, क्योंकि माँ का आंचल आपके साथ है। कबीर कहते हैं, कही गई केस करे जो घाता, तऊ न हेत उतारे माता। यदि माँ है, बालक उसके केस को पकड़ के खींचता है। कहते हैं कबीर, कही गई केस करे नहीं घाता, तऊ हेत न उतारे माता। बालक अपनी माँ के केस को पकड़ करके खींचता है, मारता है, फिर भी माँ उसको पुचकारती है, क्योंकि माँ तो माँ है। आप देख लीजिए, महाभारत में एक प्रसंग आता है लाक्षागृह का। लाक्षागृह में 5 पांडव बच गए, तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे एकमात्र रीजन है कुंती का साथ होना। महाभारत में वह प्रसंग आपको ध्यान होगा तो अज्ञातवास और वनवास 5 पांडवों को हुआ था, कुंती को नहीं हुआ था। कुंती को लोगों ने कहा, पितामह ने भी कहा, धृतराष्ट्र ने भी कहा, सबकी तरफ से कहा गया कि आप इसी हस्तिनापुर के राजघराने में रहिए, आपको जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ ने कहा कि यदि मेरे बच्चे जंगल में हैं तो मुझे नए चैन की नींद कहाँ से आ सकती है, मुझे सुख की नींद कहाँ से आ सकती है, मुझे भोजन में स्वाद कहाँ मिलेगा, मैं अपने बच्चों के साथ जंगल में रहूँगी। आप जानते हैं, माँ के उसी आंचल का परिणाम रहा कि उस दुष्चक्र जो दुर्योधन ने रचा था लाक्षागृह में 5 पांडवों को जलाने का, वह 5 पांडवों के जलाने का दुष्चक्र यदि वह निसफल हुआ तो केवल कुंती के कारण, एक माँ के कारण, जो 5 पांडवों को सुरक्षित रखी, क्योंकि माँ का आंचल 5 पांडवों के साथ रहा, उस लाक्षागृह से बच गए। तो गुरु के बाद माता, माता के साथ साथ पिता आपकी ऐसी छत्र छाया है जो आपके, माँ आपका अतीत है, माँ आपका वर्तमान है, तो पिता आपका भविष्य है।
आपके किसी भी अच्छे बुरे कर्मों के लिए पिता आपको डांटता है तो निश्चित है आपको वह दूर दृष्टि तक जो देख करके दुश्वारियों को पहचान करके आपको आगाह कर रहा है, हमारी आपकी निगाह वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, हम अपने पिता से रुष्ट हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। मैं एक प्रसंग बता दूं। एक बालक पिता से उलझ करके सुबह निकल लिया, घर छोड़ दिया। जब स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन लेट थी, चूँकि रात को भोरहरी में वह निकला था। जब स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन लेट होने के कारण वह बैठ गया, और बैठ गया तो जब वह पैर निकाल करके ऊपर बैठा तो ऊपर बैठा उस जो सीमेंट का शेड बना था, जब उस पर बैठा तो उसका हाथ अपने पैर के पंजे तक गया तो वह देखता वहाँ खून है। तब तक सुबह हो गई थी, प्रकाश निकल आया था। जब वह चिपचिपा पदार्थ देखा तो हाथ आगे किया तो लगा कि ये तो खून है। तब उसकी निगाह जूते पर गई, और वह जब जूते पर निगाह गई तो देखा कि उसमें एक कांटी है जो उसके पंजे में चुभ करके धंस गई थी और उससे ब्लड निकल रहा था। वह जिस बात को शाम को लेकर के पिता से झगड़ा किया था कि हमको पैसे किसी भी कीमत पर चाहिए, और पिता की मजबूरी ये थी कि उनके पास पैसे नहीं थे, इससे नाराज होकर के बालक जब वह स्टेशन पर पहुंचा और ये पूरा प्रसंग जब उसको याद आया कि यह जूता मैं केवल घर से स्टेशन तक आने तक पहना और यह कांटी मुझे चुभ करके ब्लड जो निकाल दी है, मुझे असह्य दर्द और पीड़ा हो रही है। इसी जूते को पहन करके पिताजी प्रतिदिन काम पर जाते हैं, उनको कितना दर्द होगा। जब इस बात का एहसास हुआ तो वह पूरी घटना को वहीं छोड़ करके घर आ गया, पिता से माफ़ी मांगा और कहा मैं अब कभी ऐसी कोई जिद नहीं करूंगा। तो पिता हमारे लिए कितनी दुश्वारियों को झेल करके हमारे आपके लिए काम करता है, तो हमारी आपकी यह जिम्मेदारी बनती है समाज के अच्छे छात्र, अच्छे पुत्र होने के नाते तो हम अपने माता पिता की सेवा करें और उनके लिए काम करें, और ऐसे काम करने का फ़ायदा ये मिलेगा कि हमारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। तो माता के पिता और गुरु, ये तीन की बात हो गई। अब बात है मित्र की। मित्र का बड़ा रोल है। हम आप एक पुस्तक पढ़े होंगे छोटी कक्षाओं में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मित्रता का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कक्षा में गद्य के बताया कि मित्र कैसा होना चाहिए। मित्र की बात को लेकर के उन्होंने एक प्रसंग कथानक बताया कि एक पिता कार्तिक के मास में पिछली फसल आने के बाद अपने बच्चे को इलाहाबाद तैयारी करने के लिए भेजता है। वह बच्चा वहाँ पर जा कर के पढ़ता है। धान की फसल आ जाने के बाद कुछ चिवरा जो इस धर पूर्वांचल में चलता, उसको लेकर के कुछ पैसे चावल को बेच करके लेकर के जब वह पहुँचता है इलाहाबाद, तो जब वह अपने बच्चे के रूम को नॉक करता है तो नॉक करने के बाद कुछ लड़के बाहर निकलते हैं और उनका बच्चा वहाँ पढ़ता नहीं है। वह सारे बच्चों के साथ पार्टी, शराब, बियर का सेवन करता है, गलत लत में पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि संगत उसकी ऐसी हो गई थी। इससे प्रभावित होकर के वह बच्चा पढ़ाई में न लग करके गलत कार्यों में लग गया, और जब उन्होंने नॉक किया दरवाजे को तो खिड़की से वह देख करके चद्दर तान करके सो गया, और जब वह सो गया तो उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया और कहा कौन? बच्चे ने। तो पिता ने कहा कि मैं हूँ। तो उसने कहा कि रुकिए पिताजी, मैं आ रहा हूँ, दरवाज़ा खोल रहा हूँ। जब वह दरवाज़ा खोला तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तबीयत कैसी है? तो उसने कहा कि पिताजी बुखार है। तो जानते हैं पिताजी ने क्या कहा? हाँ, तुझे बुखार है। अभी कुसंग का ज्वर मिला था रास्ते में, जो उनके मित्र थे वह रास्ते में मिले थे, और वह जो रास्ते में मिले थे वह सारे कुसंग के संगत गलत होने के कारण उनका बच्चा पढ़ाई में न लग करके गलत कार्यों में लग गया। तो कुल मिलाकर के हमारी आपकी ये जिम्मेदारी है कि जब मित्र का हम चुनाव करें
तो एक बेहतरीन मित्र का चुनाव करें। इस कथन के माध्यम से, इस प्रसंग के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यही बताने का प्रयास किया है। मैं एक और मित्र की चर्चा करूं जो पूर्व विश्व में सर्वविदित है। पांचों पांडव दुर्योधन और शकुनि की चालों से लगातार इसलिए बचते रहे क्योंकि एक मित्र के रूप में कृष्ण उनके साथ थे। पांचों पांडव हर बाधा को पार करते गए तो उसके पीछे अर्जुन मित्र कृष्ण की छत्र छाया में सुरक्षित पांचों पांडव रहे। आप एक तरफ से देख लीजिए, शकुनि और दुर्योधन ने कितने उपाय नहीं किए पांचों पांडवों को खत्म करने के लिए, और यह पांचों पांडव सुरक्षित बच निकले और पुनः खोया हुआ राजपाट, द्रौपदी का सम्मान, हस्तिनापुर की सुरक्षा, इंद्रप्रस्थ की वापसी, समूचा सम्मान पाया। तो उसके पीछे एकमात्र कारण है कृष्ण का मित्र के रूप में होना। आप देख लीजिए, सारे मारे गए, चाहे वह कौरव पक्ष के हों चाहे वह पांडव पक्ष के हों, इनकी तरफ भी जान गई, लेकिन 5 पांडव सुरक्षित रह गए। तो उसके पीछे क्या कारण था? एक मित्र के रूप में कृष्ण का होना। मित्र कर्ण भी था। कर्ण यह जानता था कि हार सुनिश्चित है। कर्ण यह जानता था कि हार सुनिश्चित है। कर्ण यह भी जानता था कि दुर्योधन गलत रास्ते पर है, लेकिन एक सच्चा, एक अच्छा मित्र की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह यदि आपके साथ खड़ा है तो सच्चा और अच्छा मित्र होगा, तो आपके बुरे और अच्छे सारे अवसरों पर लास्ट तक खड़ा रहेगा। और कर्ण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दुर्योधन की लाख गलतियों के बावजूद एक विद्वान था। कर्ण सारी समझ को रखता था, वह जानता था कि सारे गलत कार्य कर रहा है कौन? दुर्योधन। फिर भी दुर्योधन के साथ वह रहा। लास्ट में जान गया कि कृष्ण ने बता दिया कि तेरे 5 पांडव भाई हैं, माँ तेरी कुंती है, तू इस पाले में आ जा। लेकिन कर्ण ने कहा कि यह सब कुछ मैं छोड़ सकता हूँ, दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि दुर्योधन ने जब मुझे समाज नहीं पहचान रहा था, जब मुझे समाज स्वीकार नहीं कर रहा था, जब मेरी कोई पहचान नहीं थी, तब उसने मुझे अंगराज का कार्यभार सौंप करके मुझे एक नई पहचान दी। तो एक अच्छा, एक सच्चा मित्र होगा तो आपको कहीं गुमनाम नहीं होने देगा। जैसे एक अच्छे और सच्चे मित्र की भूमिका में दुर्योधन ने निश्चित कार्य अच्छा किया। कर्ण को, जो समाज स्वीकार नहीं कर रहा था, उसको अंगराज का प्रभार सौंप करके उसको एक अच्छी पहचान दी, उसको एक अच्छा नाम दिया, उसको एक राजमुकुट दिया, उस राजपुत्रों के उस समारोह में, उस धनुर्विद्या के प्रदर्शन में उसको एक नाम और पहचान दी, क्योंकि वो गुमनाम था। और यह कौन कर सकता है? एक अच्छा मित्र कर सकता है। तो यह कर्ण और दुर्योधन की बात है, इधर अर्जुन और कृष्ण की बात है। कृष्ण मित्र के रूप में अर्जुन के हर पल साथ थे, चाहे सुभद्रा की शादी का प्रसंग हो। यह बलराम चाहते थे कि उसकी शादी दुर्योधन से हो, लेकिन कृष्ण चाहते थे कि सुभद्रा की शादी किससे हो? अर्जुन से हो। तो शादी से लेकर के महाभारत, कुरुक्षेत्र और राजपाट और हस्तिनापुर सब कुछ यह सुनिश्चित हुआ तो किसके कारण? एक कृष्ण मित्र के कारण। तो मैं आपसे जो आज चर्चा कर रहा हूं कि धरती के जो 5 साक्षात देवता, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपसे को परिचय कराऊंगा। धरती के इन 5 साक्षात देवताओं से आपका सरोकार संबंध स्थापित कराऊंगा। जो आपके आसपास यह सारे देवता हैं, हम आप इनको नज़रअंदाज करते हैं, हम आप इनको उतना महत्व नहीं देते हैं जितने महत्व के यह काबिल हैं। रियल में मित्र, मैं आप सबको बता दूं कि यदि यह 5 देवता आप पर मेहरबान हो जाएं तो आपका जीवन सुधर सकता है। जैसे यह 5 की मेहरबानी का परिणाम यह रहा कि जितने प्रसंगगत मैंने नामों की चर्चा की है वह सारे इसलिए चर्चित रहे क्योंकि यह 5 उन पर खुश, समर्पित और मेहरबान रहे। और वह सारे शिष्य, वह सारे पुत्र, वह सारे मित्र जिस भी भूमिका में थे वह सब इन पर समर्पित थे। तो ऐसे में अब बारी आती है मित्र के बाद देश की। देश हमको आपको बहुत कुछ दिया है। कल्पना करिए कि 1947 से पहले भारत की क्या बात थी। भारत का कोई नाम नहीं था, भारत की कोई पहचान नहीं थी।
एक गुलाम देश के रूप में हम जाने जाते थे, लेकिन धन्य हो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने बलिदान को, अपने आत्मोत्सर्ग से देश को आज़ाद कराया। आज आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यह कुर्बानी लाखों अगणित, जिसकी गणना नहीं की जा सकती, इतने गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको हम जान ही नहीं पाए। कल्पना करिए कि उन्होंने अपना आत्मोत्सर्ग क्यों किया, क्योंकि देश रहना चाहिए। आज हमको, सबको, आपको कुछ भी मिल रहा है तो ये देश के कारण मिल रहा है। कल्पना करिए पांचों पांडवों के पास क्या नहीं था, लेकिन एक भूभाग नहीं था, एक देश नहीं था। और जब उनको हस्तिनापुर के इतर इंद्रप्रस्थ मिल गया तब वह सुरक्षित हुए। हालांकि वह कुटिल चालों से हस्तिनापुर में फिर मिला लिया कौन, दुर्योधन इंद्रप्रस्थ को। लेकिन एक देश की अपनी बड़ी भूमिका होती है। हम सब भाग्यशाली हैं कि भारतवर्ष में पैदा हुए हैं। हमारी माँ भारतीय है, भारत एक देश है, तो हमारी आपकी एक सुयोग्य नागरिक होने के कारण यह जिम्मेदारी नैतिक भी बनती है कि हम अपने देश के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। आप छात्र हैं तो आप अपने छात्र भूमिका को अच्छे से निभाइए। हम शिक्षक हैं तो अपने शिक्षक धर्म को निभाएं। किसान अपनी खेती को करें। जिस भी विधा में जो भी है इस देश का नागरिक, एक देश के नागरिक होने के नाते, एक देश के निवासी होने के कारण हमारी आपकी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सब देश के लिए काम करें। चंद्रशेखर, भगत, गांधी, सुभाष, इस तरह के जितने नाम हैं, इन लोगों ने अपना सब कुछ घर बार छोड़ करके देश की आज़ादी के लिए काम किया। तो इसीलिए कि हमारे देश के नागरिक सुरक्षित रहें। और हम क्या कर रहे हैं? लूट खसोट, चोरी, बेईमानी, 3-5 किसके लिए कर रहे हैं? जब हस्तिनापुर चला गया, जब लंका ध्वस्त हो गई, तो ये सारा आडंबर, सारा एकत्रीकरण, चाहे वह धन का संग्रह हो, संपत्ति का संग्रह हो, एक दूसरे के हक मारने की बात हो, ये हम क्यों कर रहे हैं? जब यह तय है कि जो आया है सो जाएगा, तो कम से कम हम अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने प्रति और लोगों के प्रति हम कम से कम इतने अच्छे से पेश आए कि हमें आने वाले पीढ़ी, आने वाले लोग याद करें। इसलिए मेरी आपसे एक विनती है, हमारी आपसे एक गुजारिश है, आपसे एक आग्रह है कि आप आध्यात्मिक देवताओं को मानते रहिए, आप अपने इष्ट को मानते रहिए, लेकिन जो आज मैंने धरती के 5 साक्षात देवताओं की चर्चा की है, गुरु, माता, पिता, मित्र और देश, यह धरती के 5 साक्षात देवता हैं। और आप से यह आग्रह है कि कुछ भी हो जाए, जीवन में कितनी दुश्वारी आ जाए, आप इस धरती के 5 देवताओं का कभी अनादर न करिए। यह मूल मंत्र आप मेरी गांठ बांध लीजिए। निसंदेह आपके पैरों तले वह सफलता का सबसे सर्वोच्च शिखर कदम चूमेगा। यह 5 आप पर मेहरबान हो जाएंगे। 5 के प्रति आपका कभी दुराग्रह नहीं होगा। तो मेरी यह बात 16 आने सच, 24 कैरेट शुद्ध, गांठ बांध लीजिए। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, माता पिता ने आपको जन्म दिया है। आपको जो मिलना चाहिए वह सारा हक कैसे मिलेगा? इन 5 की मेहरबानी से। हम नहीं कहते कि कौन क्या है। आपका जो भी गुरु है, आपका जो भी मित्र है, आपके जो भी माता पिता हैं, आपका एक अपना देश है भारत। इन 5 देवताओं के प्रति आप समर्पित रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा। इन्हीं सारी बातों के साथ आपको ढेर सारी शुभकामना कि आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक सुना। सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो, पुराने हैं तो और लोगों को शेयर कर लीजिए, जिससे मैं आपको समय समय पर अच्छी सच्ची बातें बताता रहूं, आपका भी ज्ञानवर्धन हो और मेरे प्रयास को एक आपका संबल, एक आपका साथ। आप बड़े हैं तो आशीर्वाद, छोटे हैं तो प्यार मिलता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।